स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चैप्टर नंबर 18 की बुनियाद है। ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है आपने। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं तो पहले तो पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर किससे कहते हैं? सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो ना प्योर कंडक्टर होते हैं ना प्योर इंसुलेटर, ठीक है, यानी इंटरमीडिएट स्टेज है, यानी करंट वो फ्लो करवाते हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है। इसलिए इन्हें हम सेमी कंडक्टर कहते हैं कि पार्शली वो कंडक्टर हैं, यानी कि ठीक है। और एट वेरी लो टेम्परेचर वो इंसुलेटर बन जाते हैं, यानी इनमें इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टी भी आ जाती है और एक कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी भी है। इसलिए हम उन्हें सेमी कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन सेमी कंडक्टर यानी वेरी स्मॉल करंट फ्लो करवाते हैं, और इंसुलेटर होते हैं वो एट वेरी लो टेम्परेचर। तो दोनों प्रॉपर्टीज इनमें आ सकती हैं, इसलिए हम इन्हें सेमी कंडक्टर का नाम दे के चलते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो प्योर फॉर्म में होते हैं। प्योर का मतलब क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 4 के एलिमेंट से बनते हैं, और मोस्टली वो जो होते हैं वो जर्मीनियम और सिलिकॉन एटम्स होते हैं, ठीक है। तो वो सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन और जर्मीनियम के एटम से मिलके बनते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किससे बनते हैं, सिलिकॉन या जर्मीनियम। और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो होता है ना सेमीकंडक्टर का, वो हाईली सेंसिटिव होता है टू प्योरिटी। कि आपको पता होना चाहिए अगर प्योर सेमीकंडक्टर होगा ना तो उसकी कंडक्टिविटी वेरी स्मॉल होती है। वो क्यों होती है अभी एक्सप्लेनेशन में आपको पता चल जाएगा जब मैं आगे डिस्कशन करता हूँ। और जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसकी उनका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए सब्सटेंशियली चेंज, के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होता है ऑन इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी, यानी प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है। इसलिए हम जो प्रैक्टिकली मोस्टली यूज़ करते हैं कंडक्टर्स, वो सेमीकंडक्टर वो एक्सट्रिंसिक होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, जो बनते हैं बाय एडिंग ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट एटम्स, यानी इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। वो ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट एटम होते हैं। ट्राईवैलेंट मतलब जो ग्रुप 3 के एटम्स होते हैं, और पेंटावैलेंट जो ग्रुप 5 के एटम होते हैं। ग्रुप 3 के एटम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 5वें ग्रुप के एटम्स के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इट्स कंडक्टिविटी यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से क्या होती है? ज़्यादा होती है। और इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ये कैसे बनते हैं, ये कैसे होते हैं, इनको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। और याद रखने का तरीका ये है कि कौन सा इम्प्योर है। एक्सट्रिंसिक में ई एक्स टी आ रहा है ना, ई एक्स टी से देन में लफ्ज़ लिख लो एक्स्ट्रा, यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड है। और वो एक्स्ट्रा क्या है? ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट एटम्स। अब डोपिंग की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डोपिंग मिलावट करने का अमल है कि प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को हम जब ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम डोपिंग है। और इसकी रेशो होती है 1:10⁶, यानी 10⁶ सिलिकॉन या जर्मीनियम के एटम के लिए एक इम्प्योरिटी वाला एटम होता है। समझ आइए, यानी कि इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आपने कोई अन्यथा मिलावट करनी है, यानी कि 10⁶ एटम के लिए सिर्फ एक, यानी थोड़ी सी कंडक्टिविटी हम बढ़ाते हैं डोपिंग के जरिए। इतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं बढ़ा देनी कि हमें पता ही ना चले कि सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर। अगर इतना ही कंडक्टिविटी बढ़ाने का शौक है तो हमारे पास कॉपर वायर मौजूद तो है। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना वो कंट्रोल्ड वे में करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। इनका मकसद ही होता है करंट को कंट्रोल्ड वे में फ्लो करवाना। इसे इन्हें हम यूज़ करते हैं मोबाइल, टेलीविज़न वगैरह में, कंप्यूटर्स वगैरह में। चैप्टर 18 है इसी पे बेस्ड, उसका नाम ही इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो अगर आपसे कोई कहे ना डोपिंग हम ज़्यादा क्यों नहीं करते, तो आपने कहना इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी कि कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी वो करंट हमारे कंट्रोल में ही रह रहे। और सेमीकंडक्टर का मकसद करंट को कंट्रोल्ड वे में फ्लो करवाना होता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में मैं बुक से ही आपने करना है, मैं डिस्कशन बस कर रहा हूँ। आपने दूसरा पैराग्राफ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी और अगले पेज पे चलेगी। अब एक्सप्लेनेशन में ये बता रहा है कि हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो सिलिकॉन या जर्मीनियम से बनता है। हम यहाँ पे सिलिकॉन के लिहाज से बात कर रहे हैं कि सिलिकॉन का जो प्योर सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा होता है नेचुरल क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी प्योर फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हर सिलिकॉन एटम के सराउंडिंग में 4 सिलिकॉन एटम्स होते हैं। उसका नेचुरली स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और हर सिलिकॉन एटम अपने नेबर में 4 सिलिकॉन एटम के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड बना के वो अपने आखिरी शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? कंप्लीट, यानी अपना ऑक्टेट क्या कर लेता है? सिलिकॉन एटम कंप्लीट करके खुद को क्या कर लेता है? स्टेबल। तो वेरी लो टेम्परेचर पे जब सारे कोवलेंट बॉन्ड बरकरार होंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं होगा, सारे बॉन्ड्स के अंदर बाउंड होंगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। यानी प्योर सेमीकंडक्टर एट वेरी लो टेम्परेचर तो होता ही इंसुलेटर है।
लेकिन एट रूम टेम्परेचर जब ये वाइब्रेट करते हैं सिलिकॉन एटम, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कोई एक सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक कर जाए, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, बॉन्ड को लीव कर जाएगा। जब वही इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो फिर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। यानी प्योर सेमीकंडक्टर में हमें बॉन्ड के ब्रेक करने का इंतज़ार होगा फॉर कंडक्शन, लेकिन इम्प्योर सेमीकंडक्टर में बॉन्ड्स कंप्लीट भी हों तो हमारे पास करंट फ्लो की पॉसिबिलिटी मौजूद रहती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं लो टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत करंट फ्लो करे, तो फिर हम डोपिंग करके दो तरह के सेमीकंडक्टर बनाते हैं। एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करके बनते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप 3 के एटम जो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टोल्यूरियम वगैरह होते हैं। हम यहाँ पे एल्यूमिनियम की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम को हम जब डोप करेंगे तो उसके सराउंडिंग में 4 सिलिकॉन एटम है, लेकिन उसके बाद तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सिलिकॉन एटम के साथ शेयरिंग करके अपने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन चौथे सिलिकॉन के लिए तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी वहाँ पे वैकेंसी होगी, इसे हम होल कह रहे हैं। ठीक है, तो इस होल को कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी नेबर शेल का आके ऑक्यूपाई कर सकता है ताकि इस कोवलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करे, तो क्या फ्लो करेगा, करंट। यानी होल बन जाना पॉसिबिलिटी बना रहा है फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। क्यों? क्योंकि होल के बनने से कोई भी नेबर का इलेक्ट्रॉन इसको आके ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 18-17 में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, ये होल्स जो हैं इन्हें कैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, कैसे कंडक्शन का बायस बनते हैं ये। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम एटम है या कोई भी ट्राई वैलेंट एटम जो होता है उसे हम एक्सेप्टर एटम्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द क्रिस्टल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसके दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। और ये एमसीक्यूज में भी आता है कि एक्सेप्टर एटम कौन से ग्रुप के होते हैं, थर्ड ग्रुप के एटम्स होते हैं। क्लियर? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, आपकी बुक में ये बताई हुई हैं। और इसे याद रखने का तरीका ये है कि यहाँ पे होल बन रहा है, और होल को हम पॉजिटिवली, होल जो है ना, जब किसी एटम पे होल प्रोड्यूस होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये कैसे आता है इसकी डिस्कशन आने वाले टॉपिक्स में है। तो पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, कि यहाँ पे होल जो है ना जब किसी एटम पे प्रोड्यूस होता है तो इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज, तो बिहेव करता है एक पॉजिटिवली चार्ज के तौर पे। ठीक है, वेरी सुन आगे टॉपिक आ रहा है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस लिहाज से आप ये ध्यान रखो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर वो है जिसमें होल आ रहा है। ठीक है, होल पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, जिस एटम पे होल प्रोड्यूस होता है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसकी डिटेल डिस्कशन आगे हम करेंगे, कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल, एक दो टॉपिक छोड़ के वो टॉपिक हमारा आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एक और फॉर्म है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ग्रुप 5 एटम की डोपिंग से हासिल होते हैं, जिसके एग्जांपल फास्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक वगैरह हैं। हम यहाँ पे फास्फोरस वाली एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हम फास्फोरस भी डोपिंग करते हैं, उसके अराउंड 4 सिलिकॉन एटम है, तो 4 के साथ वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका एफिशिएंट है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा एक्स्ट्रा, और वो क्या होगा, फ्री हो जाएगा इनटू द क्रिस्टल, वो फ्रीली मूविंग होगा इन क्रिस्टल, और क्या प्रोड्यूस करेगा, वो करंट को फ्लो करवाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उस मुनासिब से हम इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कह के चल रहे हैं, आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं। और इस केस में जो ग्रुप 5 के एटम्स हम डोपिंग करते हैं उसे हम डोनर एटम्स कहते हैं। डोनर एटम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको, क्रिस्टल को। समझ आई बात? तो आपको ये पता होना चाहिए एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, इसकी सारी डिस्कशन बुक पे है। आखिरी 2 पैराग्राफ में पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बताया गया है। पहले एन टाइप है, फिर पी टाइप, आई थिंक आप देख लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसे आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना आप। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास बॉन्ड्स कंप्लीट भी हैं, तो फिर भी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो यानी कंडक्टिविटी यहाँ पे इसलिए बढ़ जाती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप देखें बॉन्ड्स कंप्लीट है लेकिन फिर भी हमारे पास कैरियर मौजूद है, जबकि प्योर सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं है। अब ये एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स किस तरह करंट को फ्लो करवाते हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कस है, नॉट इवन इन अपकमिंग टॉपिक्स बट आल्सो इन चैप्टर 18। फिलहाल आपको इस टॉपिक में कंसेप्ट दिया गया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं। ठीक है, और ये बनते कैसे तरह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो आपको ओवरव्यू दिया है थोड़ा सा, इनकी वर्किंग, इनका बिहेवियर, एक्सपेरिमेंटल इनकी मैनिफेस्टेशन, सारी डिस्कशन आने वाले टॉपिक्स में है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। आप बुक से इसे लाजमी पढ़ना है और बुक से एज इट इज़ प्रॉपर राइट डाउन करके मुझे सेंड करना है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।